हम शुरू करेंगे 49 श्लोक से 11वें अध्याय का 49 to 55। आज हमारा आखिरी सेशन है इस विश्व रूप दर्शन योग का। तो पहले मैं 49 से 51 पढ़ देती हूँ, फिर हम उसकी व्याख्या करेंगे। आपको ध्यान होगा पिछली बार अर्जुन ने कृष्ण को बोला था कि आप अपने उसी रूप में वापस आ जाइए, सौम्य रूप में आप जैसे हैं वापस आ जाइए। तो 49 श्लोक में श्री कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को, इस प्रकार से मेरे विकराल रूप को देखकर तुझे व्याकुलता ना हो और मूढ़ भाव भी ना हो, और तू भय रहित और प्रीति युक्त मन वाला हो। इसलिए तू मेरे शंख चक्र गदा पद सहित चतुर्भुज रूप को फिर से देख। फिर संजय ने बताया धृतराष्ट्र को, हे राजन, वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखाया, और फिर महात्मा कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत हुए अर्जुन को धीरज दिया। उसके उपरांत अर्जुन बोला, हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं शांतचित हुआ और अपने स्वभाव को प्राप्त हो गया हूं। तो देखिए कहानी कहां से शुरू हुई कि अर्जुन ने पहले बोला कृष्ण को कि मैं आपका रूप देखना चाहता हूं, मैं आपके दर्शन करना चाहता हूं, आपका जो असली रूप है वो देखना चाहता हूं। और जब कृष्ण जी ने उसको दिखाया अपना रूप तो वो घबरा गया, और फिर वो बोल रहा है कि नहीं, आप उसी रूप में वापस आ जाइए जो आपका पहले वाला रूप था। और वही रूप देखकर वो शांत हो रहा है। इसको पढ़कर ना मुझे एक कहानी याद आई, बड़ी बहुत बार पहले भी सुनाई होगी। तो एक बार एक किसी राज्य में एक बहुत बहुत अमीर व्यक्ति था, बहुत ज्यादा धन था उसके पास। और लेकिन जैसे जैसे वो धन होता गया उसने ये रियलाइज किया कि वो सुखी नहीं है, खुश नहीं है, शांत नहीं है। पैसा तो बहुत है। तो उसने फिर लोगों से पूछना शुरू किया कि मैं, सब कुछ है मेरे पास लेकिन मैं फिर भी खुश नहीं हूं, मुझे खुशी चाहिए, मैं क्या करूं। तो उसको किसी ने सलाह दी, तुम ऐसा करो कि भारत देश जाओ और वहां पे एक ऐसे ऐसे गुरु रहते हैं, उनके पास जाओ, उनके आश्रम में, तो तुम्हें जो है हो सकता है खुशी मिल जाए। उसने बोला अच्छा ठीक है। तब उसने सोचा चलो अब मैं जा ही रहा हूं, वैसे भी थोड़ा बूढ़ा हो गया था तो क्या करूंगा, और अकेला था। तो उसने क्या किया, अपना सारा कुछ, सारी संपत्ति सब कुछ बेच के जो है अशर्फियां ले ली, सोने की अशर्फियां, और एक बोरा भर लिया सोने की अशर्फियों का, जितना भी उसका सारा सारी संपत्ति, बहुत। और वो लेके निकल पड़ा भारत के लिए। और पूछते 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 कि ये कहाँ रहते हैं, ये गुरु कहाँ रहते हैं, एक जगह, एक गांव में पहुंचा। जब उस गांव में पहुंचा तो फिर उसने पता किया कि कौन है। तो पता लगा एक मुल्ला नसरुद्दीन है जो एक पेड़ के नीचे बैठते हैं। किसी ने उनको बताया कि वहां पर वो है गुरु। उसने बोला अच्छा ठीक है। तो ढूंढता ढांढता पहुंच गया वहां। और वहां पहुंचकर उसने अपना अशर्फियों का पूरा, वो तो लेके घूम ही रहा था, वो रखी वहां पे और उनके चरणों में प्रणाम किया। और बोला, अपनी कहानी बताई कि मेरे पास बहुत सब कुछ है लेकिन मैंने खुशी, कब से खुशी महसूस नहीं की। तो उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है। उसने कहा देखो मैं अपना सारा पैसा ले आया। तो मुल्ला जी ने बोला एक काम करो, तुम ये जो है ना गठरी यहाँ पे रख दो मेरे पास, और अब मैं तुम्हें प्रसन्नता करवाता हूँ। तुम एक काम करो, आंखें बंद कर लो और बैठ जाओ, और बस आंखें बंद करके जरा ध्यान जो है अंदर की तरफ ले जाओ। तो मुल्ला जी उसको इंस्ट्रक्शंस देने लगे और वो फॉलो करने लगा। और फिर उन्होंने बोला कि बस अब एक बिल्कुल शांत होके बैठो, चुपचाप। तो वो बैठा रहा, बहुत देर बैठा रहा, बैठा रहा, बैठा रहा, बैठा रहा। फिर उसने बोला कि अरे कुछ आवाज ही नहीं आ रही, क्या हो गया। तो आंख खोली। जब आंख खोली तो देखा अंधेरा हो गया था, ना वहां पे मुल्ला थे, ना उसका शर्फियों की बोरी थी, सब गायब। उसकी तो हालत खराब हो गई देखकर कि अरे ये क्या हुआ, वो भी गायब और मेरे सारे के सारे पैसे भी गायब, अब मेरा क्या होगा।
और फिर वो दौड़ धूप करने लगा, भागने लगा, यहाँ वहां जाके गांव में पूछे कि वो आपने बताया था वो कहाँ है। उन्होंने बोला हमें तो पता नहीं, वो तो ऐसे ही होता है कि कभी होते हैं कभी गायब हो जाते हैं। से बोला अच्छा वो गायब हो गए हैं। इसको इतनी, बेचारा पूरी रात उनको ढूंढता रहा, यहाँ वहां, बहुत परेशान, बहुत दुखी दुखी दुखी। फिर सुबह हुई, घूम के सुबह वापस उसी स्थान पर आया, वहीं पे जहां पे रात में शाम को मुल्ला मिले थे। तो देखा मुल्ला वहीं बैठे हैं और उसकी जो बोरा था अशर्फियों का वो भी वहीं पड़ा हुआ है। तो जैसे ही उसने देखा मुल्ला को और अपनी अशर्फियों की बोरी जाके खोली, देखा बिल्कुल वैसी की वैसी है, एक अशर्फी भी कम नहीं हुई थी वहां पे। तो उसको इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई। तो मुल्ला ने बोला कि देखो क्या हुआ। उसने बोला हाँ बस मिल गई खुशी, बहुत खुशी मिली। तो चीज तो वही थी, ऑलरेडी थी, है ना, स्थिति वही थी। कल शाम को भी स्थिति वही थी और आज भी स्थिति वही है। लेकिन फर्क कहाँ पड़ा, डिफरेंस कहाँ हुआ? डिफरेंस हुआ मन की स्थिति, है ना। जो मन जब तक सेम लेवल पे रहता है तब तक लगता है कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं है। एक बार उसको नीचे ले आओ और फिर वापस वहीं पे ले जाओ तो वही चीज अब इतनी खुशी देने लग गई जो चीज पहले नहीं थी, है ना। तो मन की स्थिति का ही है। अब अगर हम देखें कि कृष्ण अर्जुन के सामने ऐसे ही खड़े हुए थे, बिल्कुल ऐसे ही, अलग थोड़ी थे, यही तो थे। लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं, मुझे ये दिखाओ। और जब भगवान ने अपना सौम्य रूप दिखाया खुश हुआ, फिर भयंकर रूप जब दिखाया तो क्या हुआ, बिल्कुल नीचे आ गया, एकदम डाउन हो गया। और फिर जब वो अपने नॉर्मल रूप में आ गए तो अब एकदम शांत हो गया। बात घूम फिर के वहीं से। तो है कुछ नहीं, सिर्फ मन की स्थिति है, एक्सपेक्टेशन की बात है, और कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर हम एक और चीज है, देखो, जो अस्तित्व है। देखो यहाँ पर कृष्ण क्या है, कृष्ण अस्तित्व का रूप है। उन्होंने अर्जुन को प्रेम पूर्वक, प्रेमवश अपना वो रूप दिखाया भी उसके लिए। लेकिन अर्जुन अगर उस देखने के लिए तैयार नहीं है तो उन्होंने वापस से अपने उसी रूप में आ गए जिसमें वो पहले थे। इससे हमें एक और चीज क्या पता लगती है कि जो मनुष्य है, कई बार हम बहुत मांगे करते हैं कि हमें ऐसा चाहिए, हमें ऐसा हो जाए, या हमें भी कोई बहुत दिव्य अनुभव हो जाए। लेकिन जरूरी नहीं है कि हम उस अनुभव को एक्सेप्ट करने के लिए हमारा जो ये शरीर है, हमारा जो मन है, हमारी जो बुद्धि है वो तैयार है। कभी कभी नहीं होता, नहीं हो पाता तैयार जो है। ठीक है, यहाँ पर तो श्री कृष्ण खड़े थे, उन्होंने हटा लिया, कर लिया। लेकिन बहुत सारे साधकों के साथ भी इस तरह के अनुभव होते हैं कि हम मांगते तो हैं कि हमारे साथ कुछ हो जाए, लेकिन जब कुछ होने लगता है तो उस समय घबरा भी जाते। आप में से बहुत सारों को साथ ये हुआ होगा कि कभी कभी कुछ इस तरह का होने लगता है, आपको लगता है कि जो अभी है वो छूट रहा है। देखो, कुछ पाने के लिए भी कुछ छोड़ना पड़ता है। हम तभी कोई चीज पकड़ सकते हैं जब यहां से छोड़ेंगे। अगर हम एक स्टेप भी चलते हैं, चलो अगर आप सीढ़ियां चढ़ रहे हो तो पहले अगर आप ऊपर वाली सीढ़ी पे अगर आपको कदम रखना है तो नीचे वाली सीढ़ी पे से कदम उठाना पड़ेगा, है ना, तभी आप ऊपर चढ़ सकते। अगर हम चलते भी हैं, एक पैर छोड़ के, वहां से धरती को छोड़ के आगे कदम लेना होगा। बिल्कुल ऐसे, ये बहुत सिंपल चीज लगेगी लेकिन इतनी सिंपल है नहीं। हमेशा आपको कुछ भी और लेना है तो इसको छोड़ना पड़ता है। और बहुत बार साधक घबरा जाता है जब उसको लगता है कि ये छूटने वाला है। और कई बार जो अनुभव होते हैं ना, वो बिल्कुल मृत्यु जैसे अनुभव होते हैं। ऐसा लगता है कि आपकी मृत्यु घटित होने वाली है। ये कई साधकों का यहाँ पे अनुभव होगा। और फिर हमको लगता है नहीं नहीं, अभी मुझे नहीं छोड़ना है, कि कोई ना कोई कारणवश, मेरे बच्चे हैं, मेरा घर है, मेरा बिजनेस है, मेरा ये है, मैं तैयार नहीं हूं, नहीं। तो आप उस चीज को रोकते हो और फिर वापस वहीं पे आ जाते हो। तो इससे एक और चीज हमें क्या पता लग रही है, जैसे अर्जुन ने भी कृष्ण को बोला कि आप अपने उसी रूप में आ जाएं, और वो आ गया। तो ये जो अस्तित्व है, ये एग्जिस्टेंस, ये इसका हमारे साथ एक तालमेल है, हम अलग नहीं है इससे। और वो अस्तित्व भी हमारी सुनता है, वो हमारे साथ उसका है, वो सुन भी रहा है और हमारे हिसाब से भी चलता है। कभी कभी वो हमारी आकांक्षा पूरी करने की कोशिश भी करता है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर भी वो एक चीज है जो उसको रोक भी सकती है।
निकल भी सकती है, रोक भी सकती है। इसीलिए बार बार बात क्या होती है कि हमें साधना करके अपनी बुद्धि को इतना एक्सपैंड करना है, इतना बढ़ाना है उस अनुभव को लेने के लिए। वो बहुत जरूरी है और वो साधना से ही होगा, नहीं तो नहीं हो पाता है। इसको जैसे हम कई बार बोलते हैं ना कि बुद्धि से अस्तित्व की असलियत को जानना, सिर्फ जो हमारी छोटी सी बुद्धि है वो कुछ इस तरह का है जैसे अगर हम बोले कि मैं दिए को लेके सूरज ढूंढने निकला हूं, एक दिया लेके मैं सूरज को ढूंढना चाहता हूं और मेरे हाथ में क्या है, दिया है। वो नहीं हो सकता वैसे। तो हमें अपनी एक्सपेंशन करनी पड़ती है। ठीक है, तो यहां पर भी क्या हुआ है, ठीक है, प्रेम के कारण कृष्ण ने दिखाया अर्जुन को अपना रूप, लेकिन क्योंकि अर्जुन नहीं झेल पा रहा है तो कृष्ण वापस अपने उसी रूप में आ गए। और इसका क्या यहाँ पे क्या पता पड़ रहा है कि जो अर्जुन का जो मनुष्य है, मनुष्य का रूप है, मनुष्यता, वो अभी कृष्ण के दिव्य रूप को संभालने के लायक रेडी नहीं हुई है। अभी भी वो वहीं पर मनुष्य रूप में ही देखकर ठीक हुआ है, तभी संभल पाया है, तभी शांति कर पाया है। किसी ने ना एक प्रश्न किया था कि और शायद ये हमारे भी उसमें आए कि अर्जुन की ऐसी क्या पात्रता थी, अर्जुन ने ऐसा क्या किया कि कृष्ण ने उसे अपना ये रूप दिखाया। क्योंकि हमने पिछली बार भी पढ़ा था, आगे भी आज के श्लोक में भी आएगा कि कृष्ण कह रहे हैं मेरा जो रूप मैंने तुझे दिखाया है वो कोई नहीं देख पाता, कोई देव भी नहीं देख पाते, देवता जन, ज्ञानी जन, कोई नहीं देख पाता। तो क्या है, क्या है ऐसा अर्जुन में? और उसका बहुत सिंपल यहाँ पर अर्थ ये है, ऑल्दो हम जानते हैं कि अर्जुन एक क्षत्रिय है, एक युद्ध के रूप से देखें वो एक राजा परिवार का है, राज परिवार का है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी जो बोलेंगे ना क्या बोलेंगे, एबिलिटी, जो स्किल यहाँ पर है वो है कि उसे कृष्ण से प्रेम है। यहाँ पर सिर्फ प्रेम की बात हो रही है। अगर हम इस वाले अध्याय को लें तो ये भक्ति के बेस्ड अध्याय है। यहाँ पर तप की बात नहीं है, यहाँ पर संकल्प की बात नहीं है, यहाँ पर अर्जुन क्या कर सकता है उसकी बात नहीं हो रही। यहाँ पर कृष्ण के प्रेम की बात हो रही है अर्जुन के लिए। और कृष्ण क्यों अपना प्रेम दिखा पा रहे हैं अर्जुन को? क्योंकि अर्जुन ने वो प्रेम दिखाया है कृष्ण के लिए। देखो, कृष्ण का प्रेम सबके लिए है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अर्जुन के लिए है, दुर्योधन के लिए नहीं है। लेकिन अर्जुन जैसे कृष्ण के ऊपर समर्पण कर पा रहा है, दुर्योधन नहीं कर पा रहा। तो ये बहुत बड़ा फर्क है यहाँ पर। तो अर्जुन का प्रेम बिल्कुल वैसा है। देखो, समर्पण का अर्थ क्या होता है कि मैंने अपने आप को छोड़ दिया, अब तू संभाल, तेरी मर्जी, और जो भी तू करे, तेरी जो तेरी इच्छा हो, मेरा यहाँ पर कुछ भी अपना हस्तक्षेप है ही नहीं। मैं यहाँ पर डिमांड नहीं कर रहा हूं कि ऐसा होना चाहिए या वैसा होना चाहिए, जो होगा, क्योंकि मुझे 100% विश्वास है कि तुम कर सकते हो मेरे लिए। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे हम सबको पता है कि जब भी हम बीमार होते हैं या कोई भी व्यक्ति बीमार होता है और जब दवाई भी दी जाती है, इवन डॉक्टर्स एक चीज एडवाइस करते हैं, वो कहते हैं कि नींद आ जाए। हमने देखा है ना, हम भी बड़े खुश होते हैं, हमारे घर में भी कोई बीमार होता है तो लगता है अरे ये सो रहा है, इसको उठाओ मत, सोने दो। तो सोना बहुत जरूरी होता है। जब भी कोई बीमारी होती है उसको ठीक करने के लिए दवाई से भी ज्यादा जो इफेक्ट होता है वो सोने का होता है। तो क्या मतलब है सोने का, क्यों सोना जरूरी होता है? क्योंकि जब हम सो जाते हैं तो हम हट जाते हैं शरीर से। नहीं तो हमारा ध्यान कहाँ पे है कि मैं बीमार हूं, शरीर में है। हमारा मन उस शरीर के साथ बार बार जुड़ा हुआ है, और है ही, शरीर जो है मन का ही हिस्सा है, तो उसको ठीक नहीं होने देता। सोने का मतलब क्या है कि जो मन है अभी वो शरीर से हट गया, वो सो गया। वो सो जाता है तो प्रकृति अपना काम कर सकती है। तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे बीमारी को ठीक करने के लिए सोना जरूरी है, उसी तरह से अगर हमें जो वो अनुभव चाहिए, अगर हमें उस परमात्मा को जानना है, तो वो जो प्रेम है, वो प्रेम भी एक तरह से निद्रा का ही काम करता है। ये मत समझ लेना कि प्रेम निद्रा है यहाँ, ऐसा मतलब नहीं है। मतलब ये है कि प्रेम में मैं हट गया, मेरा हट गया, अब मैं नहीं रहा यहाँ पे। बेसिकली मैं को हटाना है।
जो सिर्फ प्रेम में हो सकता है, कि मेरा क्या है मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, जो अब मैंने छोड़ दिया बिल्कुल। और छोड़ दिया का मतलब ही ये है कि मैं को हटा दिया, और जैसे ही हम उस मैं को हटाते हैं तब वो घटना घटनी, तब वो अनुभव होना बहुत आसान हो जाता है। पर बात फिर से आती है, क्या हर किसी के लिए ऐसा प्रेम करना, समर्पण करना पॉसिबल है? नहीं, नहीं पॉसिबल होता। हमें ये बहुत अच्छी चीजें लगती हैं, लेकिन, और इसमें कोई बुराई नहीं है, क्या हर कोई अर्जुन नहीं हो सकता, हर कोई समर्पण नहीं कर सकता, हर कोई ऐसे प्रेम में नहीं पड़ सकता। तो इसीलिए हमने अलग अलग मार्ग बताए गए हैं, और इसमें भगवत गीता में ही इसीलिए अलग अलग मार्ग। हाँ, और जब भी हम किसी मार्ग से चलेंगे, आप अगर योग मार्ग से भी चलोगे तो भी एक दिन प्रेम आ ही जाए, वो आ जाएगा। ज्ञान मार्ग से भी चलोगे वो प्रेम आ जाएगा, कर्म से भी चलोगे वो प्रेम आ जाएगा। तो ये कोई अलग नहीं है, लेकिन हाँ, शुरुआत में हो सकता है कि वो समर्पण हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं। तो कृष्ण कहते हैं इस श्लोक में कि मैं वापस लौट आता हूं अर्जुन, और यह सूचक है अस्तित्व से कि हम जो भी गहन भाव से प्रार्थना करेंगे, अस्तित्व से जो भी कहेंगे, प्रेम पूर्वक जो भी निवेदन करेंगे, अस्तित्व हमारी सुनता है। तो जब कृष्ण कह रहे हैं मैं लौट आता हूं, तो इसलिए इसका कहना है कि अस्तित्व वैसे ही हो जाएगा जैसी हमारी मौन में प्रार्थना है। देखो, ये बड़ा गहरा भाव है कि हमारा जैसा भाव होगा अस्तित्व वैसा ही हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक दिमाग में बात आएगी कि अच्छा, अस्तित्व क्या मेरे कहने से चल रहा है? लेकिन मैंने तो ये मांगा था, मैंने तो मांगा था कि मेरे पास बहुत धन हो, मेरे पास तो धन नहीं है। मैंने तो मांगा था मेरे पास जो है मेरा पार्टनर बड़ा सुंदर हो, वो तो बिल्कुल सुंदर नहीं है। मैंने तो शांति मांगी थी, वो भी नहीं है। अब हमें लगेगा ऐसा, लेकिन पर ऐसा है कि ये बड़ी गहरी चीज है कि जो अस्तित्व हमारे आसपास जो भी है वो हमारी ही की हुई मांग है। और अगर हमें लगता है कि नहीं, मैंने तो ये नहीं मांगा था, तो बहुत ध्यान से देखना, हमारी मांगे इतनी विरोधाभासी होती हैं, इतनी कॉन्ट्राडिक्टरी होती हैं कि उसके कारण अस्तित्व वैसा ही बनता जाता है। हम खुद ही बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं अपने माइंड में। जैसे सपोज कोई जैसे एक कोई लेडी बोलेगी, ये बड़ी एक नॉर्मल वो होती है कि मेरा जो हस्बैंड है मुझे ऐसा चाहिए जो बहुत दबंग हो, किसी की ना सुनता हो, एकदम शेर, बिल्कुल शेर जैसा हो, हर कोई उसके कंट्रोल में हो, लेकिन वो मेरे कंट्रोल में हो। है ना? अब ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया कि नहीं हो गया, कि वैसे वो किसी की ना सुने, सब उसके कंट्रोल में हो, लेकिन वो मेरे कंट्रोल में हो। अब जैसे ही ये मांगा कि ये नहीं कि मैं भी उसके कंट्रोल में हूं, वो मेरे कंट्रोल में हो, यहाँ पे एक कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। आप एक पार्टनर चाहते हैं, आपने बोला कि मुझे बहुत सुंदर पार्टनर चाहिए, है ना? वो बहुत सुंदर चाहिए, लेकिन वो किसी और में इंटरेस्टेड ना हो और कोई और भी उसमें इंटरेस्टेड ना हो। आप समझ रहे हो? कोई भी चीज अगर हम मांग कर रहे हैं, साथ में ये जो हम लगा देते हैं इफ्स एंड बट्स उसके साथ, तो कैसे होगा? तो वो कॉन्ट्रडिक्शन होना ही है यहाँ पे। और हम ये भी जानते हैं कि अस्तित्व में जो भी प्रकट है वो हमेशा पोलैरिटी में चलता है। कोई भी चीज स्ट्रेट होती ही नहीं है, न्यूट्रल हो ही नहीं सकती, है ना? पोलैरिटी होनी ही होनी। तो अगर हम सुख मांगेंगे, दुख उसके साथ जुड़ा हुआ आना ही है, परेशानी आनी ही है। इसीलिए बात आती है घूम फिर के कि मांगने की जरूरत नहीं। असल में असली बात तो ये है, कुछ मत मांग, छोड़ दो, परमात्मा को बोलो जो तेरी मर्जी हो, क्योंकि मैं जो भी मांगूंगा अपनी बुद्धि से ही मांगूंगा, और मेरी बुद्धि बहुत कम है ना? जैसे हम हमेशा बात करते हैं कि अगर एक छोटे बच्चे के सामने भगवान आके खड़े हो जाए, वो क्या मांगेगा? टॉफी, चॉकलेट, खिलौने, यही मांगेगा ना, उससे ज्यादा तो नहीं मांग सकता। तो हम भी यही चीजें मांग करते हैं, तो हम ना मांगे। तो कृष्ण ने कहा कि तू जैसा चाहता है मैं वैसा ही हो जाता हूं। और वसुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर से अपने ही चतुर्भुज रूप को दिखाया और भयभीत हुए अर्जुन को धीरज दिया।
एक आप लोगों ने एक और कहानी सुनी होगी तुलसीदास जी की। कहते हैं एक बार तुलसीदास जी वृंदावन गए थे, ध्यान है आप लोगों को। और तुलसीदास जी मानते हैं श्री राम को, और वृंदावन में है श्री कृष्ण। तो उन्होंने जाके बोला, अब देखिए पता नहीं असली है कि ये है, लेकिन कहानी बहुत प्यारी है। तो उन्होंने जाके बोला कि देखो तुम हो तो कृष्ण, लेकिन अगर चाहते हो, मुझे पता है तुम वही हो, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे आगे झुकूं, तुम्हें नमस्कार करूं, तुम्हें प्रेम पूर्वक देख सकूं, तो तुम्हें राम बनना होगा, तुम्हें अपने हाथ में धनुष लेना होगा, क्योंकि मेरे लिए सिर्फ राम की ही मूर्ति प्रीतिकार है। मेरे लिए कृष्ण की, मेरे को तुम बांसुरी वाले नहीं अच्छे लगते। और कहानी ऐसा बताती है कि जब पर्दे हटाए गए तो वहां पर कृष्ण नहीं राम की मूर्ति थी, है ना। ये वाला स्टोरी है। तो ये क्या है, देखो वही बात है कि भक्त ने जैसा चाहा, उसने बोला मुझे राम के रूप में आपको देखना है, तो अस्तित्व राम बन गए। अब यहाँ पर अर्जुन ने बोला आप मुझे वैसे ही चाहिए, तो वो वैसे ही बन गए उसके। तो देखो यहाँ बात अर्जुन या तुलसीदास या उनकी नहीं है, यहाँ पे बात हमारी है। बात ये है कि हम क्या चाहते हैं, हम परमात्मा से क्या चाहते हैं, हम किस रूप में देखना चाहते हैं, हमारी क्या मर्जी है, हमें ये पता होना चाहिए। जब हम बोलते भी हैं कि मुझे भगवान के दर्शन हो, तो क्या मेरे दिमाग में क्या रूप है भगवान का, किस रूप में मैंने देखा है, क्योंकि अस्तित्व हमारा ही रूप लेगा। जो हमारे भाव में है, हमारे मन में है, वही रूप नजर आएगा, और किसी रूप में परमात्मा नजर नहीं आने वाला। ये आप लोगों ने नियर डेथ एक्सपीरियंसेस के बारे में सुना होगा, बहुत सारे आजकल तो बहुत कॉमन हो गए हैं, काफी यूट्यूब वीडियोस भी हैं उनपे। और आपने देखा है कि जो भी क्रिश्चियंस होते हैं उनको हमेशा जीसस क्राइस्ट नजर आते हैं वो नियर डेथ एक्सपीरियंस में। और जो जो जिसको मानता है, जो कृष्ण को मानते हैं उन्हें कृष्ण नजर आते हैं, जो देवी को मानते हैं उन्हें देवी नजर आती है। ऐसा क्यों होता है? अगर डेथ के बाद है तो बात तो ये होनी चाहिए ना कि जो है वो नजर आए, लेकिन बात वही है कि अस्तित्व वही रूप ले रहा है जो हमारे भाव से मैच करता है। और फिर ये सुनकर अर्जुन कहता है मैं अब ठीक हो गया हूं, मैं शांत पूर्वक हो गया हूं, तुम्हें वापस वही देखकर जो तुम थे। तो मनुष्य रूप, क्योंकि अर्जुन का क्या रूप है, मनुष्य रूप, उसको जो अच्छा लग रहा है वही उसमें आ गए। कभी ध्यान दिया है, जैसे हम लोग कभी बाहर जाते हैं, कहीं बाहर लंबे टूर पे गए हुए हैं, और बाहर खाने को, लेटर से वहां का खाना बहुत बढ़िया है, तो हमें थोड़ी देर को अच्छा लगेगा, मे बी 1 मील 2 मील, उसके बाद क्या होता है, हमें अपना घर का खाना याद आने लग जाता है ना। हमारी बॉडी, हमें लगता है बस अब हम ये वाला खाना और नहीं खा सकते, या फिर हम ढूंढते हैं कहीं सिंपल दाल चावल मिल जाए, खिचड़ी मिल जाए, या बस रोटी सब्जी, या कोई घर का खाना खिला दे। देखो ये भी ऐसा है, हमारी बॉडी चाहे वो खाना कितना भी अच्छा हो, लेकिन हमारी बॉडी जिस चीज को यूज टू है वो वही खाने को खा सकती है, वही एडजस्ट कर सकती है ना। यहाँ पर भी हमारे लिए क्या समझना है, देखो कई बार क्या होता है, जैसे साधकों को कोई अनुभव होता है, फिर वो बोलते हैं अरे वो अनुभव हुआ था अब फिर से नहीं हो रहा, फिर वो चला गया, अब वो रह नहीं रहा। अगर वो अनुभव रह जाएगा ना तो हम उसको झेल नहीं पाएंगे। हमें लगता है जैसे आपको थोड़ा सा कुछ खाने को टेस्ट कराया गया तो बड़ा अच्छा लगा, कोई नई चीज खाई तो आपको लग रहा है और खाने का मन है, लेकिन अगर ज्यादा खा लेंगे तो क्या होगा, नहीं मुझे वही वाले दाल चावल चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही हमारी जो स्थिति होती है, हम उसके हिसाब से ही चीजों को थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। तो साधना क्या करती है, धीरे धीरे आपकी उस कैपेबिलिटी को, स्किल को बढ़ाती है। जैसे आप जिम जाते हो तो क्या करते हो, जिम जाने के लिए ऐसा तो नहीं है ना कि पहले दिन ही सारा कुछ उठा लेते हैं। धीरे धीरे आपका जो है मसल बिल्ड होता है, धीरे धीरे आपकी कैपेबिलिटी बढ़ती है, तब आप जाके बहुत हैवी वेट्स उठा पाते। तो ऐसे ही हमें साधना से धीरे धीरे अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाना होता है। घूम फिर के बात वही आती है कि साधना कर करके ही हम इन अनुभवों को जान सकते हैं, फिर हम कृष्ण के उस रूप से एडजस्ट हो सकते हैं जब हम इतने स्ट्रांग हो जाएंगे।
लास्ट के 4 श्लोक लेते हैं। फिर कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मेरा यह चतुर्भुज रूप देखने को अति दुर्लभ है, जिसको तुमने देखा है, क्योंकि देवता भी सदा इस रूप के दर्शन करने की इच्छा करते हैं। और हे अर्जुन, न वेदों से, न तप से, न दान से, न यज्ञ से इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं देखा जा सकता हूं, जिसे तुमने देखा है। परंतु हे श्रेष्ठ तप वाले अर्जुन, अनन्य भक्ति करके इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए और तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए, अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी मैं शक्य हूं। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए सब कुछ मेरा समझता हुआ संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है और मेरे परायण है, मेरे परम आश्रय और परम गति मानकर मेरी प्राप्ति के लिए तत्पर है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है, अर्थात स्त्री, पुत्र और धनादि संपूर्ण संसारिक पदार्थों में स्नेह रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों से वैर भाव से रहित है, ऐसा अनन्य भक्ति वाला पुरुष मेरे को ही प्राप्त होता है। हम पहले भी इस बात में चर्चा कर चुके हैं कि कौन सा रूप कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया है, वही जो अर्जुन के लायक उन्हें लगा था। और इसे कोई देव या तप करने वाले या फिर योग करने वाले या ध्यान करने वाले वो कैसा देखेंगे? वो वही रूप देखेंगे जो उनके लिए सही होगा। हर कोई अपने ही भाव के साथ ही उस रूप को देख पाएगा। जैसे कि अगर सपोज मीरा को पूछा जाए कि परमात्मा का रूप कैसा है, तो मीरा बोलेगी कि परमात्मा का रूप जो है, परमात्मा एक नर्तक है, वो बस नाचता ही रहता है ना, या परमात्मा प्रेम है, मीरा को वो रूप नजर आएगा। अगर हम बुद्ध से पूछेंगे कि परमात्मा क्या है, तो वो कहेंगे कि परमात्मा शून्य है। अगर आप किसी पेंटर को, अगर एक पेंटर को परमात्मा का अनुभव होगा, तो वो क्या बोलेगा कि परमात्मा एक बहुत सुंदर चित्र है, बहुत ही सुंदर चित्र है। कोई गायक होगा, वो बोलेगा परमात्मा संगीत है। अब अनुभव वही है, लेकिन आपके भाव के हिसाब से ही उस अनुभव का आपको, आपका जो अनुभव होगा आपके ही भाव के हिसाब से होगा। और कृष्ण यहाँ कहते हैं कि तूने, अर्जुन को बोल रहे हैं, तूने मेरी अनन्य भक्ति की है, इसलिए तू ये रूप देख पाया है। और अगर मेरा जो भी रूप जिसको देखना होगा, जो मेरे लिए अनन्य भक्ति करेगा, मुझे ही मानकर चलेगा, सिर्फ मेरे प्रति टोटली जो सरेंडर्ड होगा, वो ही ये रूप देख पाएगा। और फिर उन्होंने बोला है, जो स्त्री से, बेटे से, धन से, हर चीजों से अनासक्ति पूर्ण होगा, मतलब उनकी किसी और चीज में, संसार की किसी भी और चीज में आसक्ति नहीं होगी और मुझ में ही आसक्ति होगी। यहाँ पे ना एक बहुत प्यारी बात है कि जब हम बोलते हैं कि बेटे से अटैचमेंट ना हो, वाइफ से अटैचमेंट ना हो, यहाँ पे दो मतलब हो सकते हैं। एक हो सकता है कि कोई सोचे कि मुझे संसार से किसी से प्रेम करना ही नहीं है, मुझे अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करना, मुझे अपने बच्चे से प्रेम नहीं करना। लेकिन ये थोड़ा एक गलत तरीका हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनसे अटैच नहीं होना, उनसे प्रेम नहीं करना। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हम उसी में कृष्ण को देखने लग जाए, हमें हर उसमें कृष्ण नजर आने लगे। वो क्या बोल रहे हैं कि जो मुझ में टोटली 100% जो मेरी तरफ ही आकर्षित होगा, मेरे में ही रहेगा। तो एक हम बोल सकते हैं हम हर चीज को उठा देंगे और सिर्फ कृष्ण को। और दूसरा तरीका है कि जो भी है मेरे उसमें, वो मेरे लिए कृष्ण ही हो जाएगा। तो मेरा प्रेम तो रहेगा, लेकिन मैं यहाँ पर जो मोह है, जो मेरे उसका है, उसको हटा दूंगा, प्रेम को रखूंगा और कृष्ण को रखूंगा। समझ आ रही है ये बात? कि बजाय उनके लिए मैं प्रेम हटाऊं, वो तो सूख जाएगा।
उसकी बात नहीं हो रही है कि हम बहुत बार सोचते हैं कि हम भाग जाएं यहाँ से, संन्यास ले लें, अलग हो जाएं। बात ये नहीं है। देखो फिर से, ये हमारा जो अध्याय है ये भक्ति के ऊपर बेस्ड है, ये प्रेम के ऊपर बेस्ड है। तो इसमें ये है कि हर किसी उसमें प्रेम देख लिया जाए, हर किसी को कृष्ण मान लिया जाए। ठीक है ना। वो कहते हैं पत्नी के प्रति भी जो तुम्हारा प्रेम हो वो कृष्ण का ही प्रेम हो। तुम अपने को हटा लो लेकिन प्रेम को मत हटाओ। क्योंकि जब कर्मों में तुम कहते हो कि सब कर्म उसके हैं, तो प्रेम भी उसी का है। पत्नी के प्रति जो तुम्हारा प्रेम है वो भी कृष्ण का है। पुत्र के प्रति जो तुम्हारा प्रेम है वो भी कृष्ण का है। और ज्यादातर जो रास्ता लोग लेते हैं वो सोचते हैं कि हम सबको हटा दें। वो कहते हैं नहीं, वो जरूरी नहीं है। प्रेम की गहराई को ही प्रार्थना बना लो, प्रार्थना को ही प्रेम बना लो। कृष्ण कहते हैं सारा प्रेम मुझे दे दो। वे ये नहीं कहते कि तुम उखाड़ लो बाकी जगह से। वो कहते हैं सारा मुझे दे दो, मतलब जहां से भी दो मुझे ही देना, जिसको भी दो मुझे ही देना। तेरी नदी कहीं से भी गिरे मेरे ही सागर में गिरे। रास्ता कोई भी हो, किनारा कोई भी हो, किनारों से छूटकर तू सागर तक ही पहुंचेगा। जीवन की सारी प्रेम धारा परमात्मा की तरफ ही बहने लगे और कहीं आसक्ति ना रह जाए। और जिस दिन सारी आसक्ति परमात्मा की तरह बहने लगे, उस दिन स्वभावतः जगत में कोई वैर भाव नहीं रह जाएगा। उन्होंने पहले क्या बोला था? पहले कहा था कि सारा प्रेम मेरी तरफ, कहीं आसक्ति ना हो और किसी से वैर भाव ना हो। तो वैर भाव बाद में बात आएगी, सबसे पहले बात क्या आएगी? प्रेम की। अगर हम सब जगह उसी को देखने लगेंगे और उसी में प्रेम करने लगेंगे तो वैर भाव हट ही जाएगा, अपने आप हट जाएगा। एक बार ना एक माली जो है पौधा लगा रहा था, बीज, छोटा पौधा था और उसमें खाद दे रहा था, पानी डाल रहा था। तो एक और आदमी आया, वो देख रहा था उस माली को लगाते हुए। तो उसने बोला कि अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं ये पौधा नहीं लगाता। उसने बोला क्यों नहीं लगाते? कहते देखो आप ये पौधा लगा रहे हो, इसमें पानी दे रहे हो, लेकिन इसके साइड में ये जो जंगली पौधे आए हुए हैं, आप जितना भी खाद पानी इसको दे रहे हो, ये तो वो सब जंगली पौधे खा जाएंगे, तो ये पेड़ तो बड़ा होगा ही नहीं। तो माली ने उस आदमी को पूछा कि तुमने कभी पहले ऐसे पौधा लगाया है? उसने बोला नहीं, मैंने लगाया नहीं है, लेकिन मैं अपनी बुद्धि से, मैं लॉजिक से ये बात बता सकता हूँ कि आप जो पौधा लगा रहे हो ये आपका नहीं होगा। कहते देखो तुम सिर्फ बुद्धि लगा रहे हो, तुम्हारा अनुभव नहीं है, लेकिन मैं बहुत बार ये पौधे लगा चुका हूँ। कहते देखो तुम्हारा लॉजिक सही है लेकिन बहुत लिमिटेड है तुम्हारा लॉजिक। तुम बोल रहे हो कि साइड में जो जंगली हैं वो इस पौधे की खाद और मिट्टी और पानी को ले लेंगे, सही है। कहते लेकिन क्या होता है, थोड़े दिनों में ये जो पौधा है ये बड़ा होना शुरू हो जाएगा। वो जंगली बड़े नहीं होंगे, ये पौधा बड़ा हो जाएगा। और जब ये पौधा और बड़ा हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, वो उसकी जो छाया आ जाएगी कि ये जितने भी जंगली हैं इनको उसकी धूप आनी बंद हो जाएगी। और उसकी जो पौधे की जड़ें हैं वो इतना पानी लेने लग जाएंगी कि ये जो जंगली हैं ये अपने आप उसकी छाया में मर जाएंगे और ये पौधा बड़ा हो जाएगा, इसमें फूल भी लगेंगे और फल भी लगेंगे। ठीक है। और उसने बोला कि ये मैं बहुत बार कर चुका हूं। अब हम ये बात क्यों कर रहे हैं यहाँ पे? देखो हम प्रेम की बात कर रहे हैं। क्या होता है हमारी लाइफ में भी, हम देखते हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। मुझे तो अभी इससे वैर भाव है, उससे परेशानी है, मेरे पैसे की चिंता है, मेरी वो चिंता है। ये सारी जो हमारी लाइफ की परेशानियां हैं, ये क्या है? ये है वो जंगली पौधे। ठीक है। और ये जो हम पौधा लगा रहे हैं, जो माली पौधा लगा रहा है, ये है हमारा साधना का पौधा, ये है हमारा प्रेम का पौधा। तो जैसे जैसे वो बड़ा होगा, हाँ शुरू में ऐसा लगेगा कि अरे इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जब प्रेम का पौधा इतना विकसित हो जाता है ना,
उसके बाद ये जो सारे जंगली पौधे हैं ये अपने आप उस प्रेम के अंदर सूख जाते हैं। करना नहीं पड़ता, उनको मारना नहीं पड़ता, उनको हटाना नहीं पड़ता। तो ऐसे ही हमारा जो प्रेम है, जो परमात्मा के लिए, जो उस अस्तित्व के लिए और उस अस्तित्व के साथ होना, जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ेंगे, ये सारी चीजें अपने आप ही, हमारी आसक्तियां भी, जो बाकी 10 चीजों में आज अगर हमारी आसक्ति भी है, सपोज धन में आसक्ति है, परिवार में आसक्ति है, वो भी उसी की तरफ जाने लग जाएगी, वो भी कम हो जाएगी, वैर भाव भी कम हो जाएगी। तो इसलिए साधना और प्रेम ये जो है ये हमारे बढ़ते रहने चाहिए। और इसी पर हम आज का अध्याय यहाँ पर आज समाप्त करते हैं। ठीक है, 11वां अध्याय। इस थर्सडे के लिए हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर्स मैं इस चैप्टर में से भेज दूंगी, और एक तो मैं अभी आप लोगों को बता देती हूँ, आप सब ये जरूर इसके बारे में सोचना कि हमने इस अध्याय से हर एक के लिए क्या सीखा, क्या मिला। इस अध्याय में कोई भी अलग नई चीज आपको जो पता पड़ी हो, कोई भी चीज जो आपको अपील की हो, वो क्या थी, ये हमें हर अध्याय में सोचना चाहिए। वैसे तो हर सेशन में सोचना चाहिए कि इस पूरे सेशन में एक चीज क्या समझ में आई या अलग या क्या मिली, पर इस अध्याय के बारे में जरूर सोचिए। हाँ जी, आपके प्रश्न। हिमानी, तुमने हाथ रेज हाँ किया? हाँ, मैंने किया था सतीश। यस अच्छा, सतीश। आपने बोला कि साधना और प्रेम बढ़ना चाहिए, लेकिन साधना करने के बाद ही प्रेम बढ़ेगा ना? हाँ बिल्कुल। देखो, हाँ। कुछ बिल्कुल सही बोला। कुछ है जो साधना से करेंगे, कुछ है जो प्रेम से शुरू करते हैं और फिर साधना बढ़ती है, कुछ है जो साधना से शुरू करते हैं और फिर प्रेम बढ़ता है। ठीक है, तो जो भी आपका रास्ता हो। ओके। हाँ, एक ही बात है। मीरा ने प्रेम से शुरू किया था पहले, वो प्रेम ही साधना बन गई थी। गोपियों ने भी प्रेम से ही किया था, हाँ। तो उनको हर एक में श्री कृष्ण नजर आने लगा था, साधना बन गई थी। रीना ने भी प्रेम से ही शुरू किया था। पता नहीं। यस पूजा। Hi. हेलो। So, day before yesterday, I had this question, but now I think I have found my answer, but still I want to ask the question. It's that if we fully accept this destiny model of everything is destined and we don't need to do anything because the fruits are already destined, even if there's free will, why do we pray? So you've already got the answer, right? But still, can you repeat it? Sure. So who is praying? Who is the one who is praying? Has the person who is praying accepted the destiny? Yeah. How do you know? Are you talking about yourself or are you talking about another person? Let's talk about you. Yeah. Because you can't know about other people, right? Yeah. So even though I have some manifestations, let's say, I do stuff, but if it doesn't happen also, I don't really, get upset and stuff. So I wanted to ask, why do we pray? Actually, my question starts from, why did we pray for world peace? But let me start with, why did we pray? Why did we pray for world peace? Yeah. Just like that. Everything need not have a reason, right? Okay. So, and maybe it helps us to feel more peaceful. Maybe it helps this body mind to feel, oh, I'm also contributing to the world peace. Or maybe it is just for the sake of just doing it something. It's like, why do we play? When you say, why do we pray? I'll ask, why do we play? Pray and play. Yeah. But not to pray though. So that's why is my question. Sorry, say that again. I didn't want to pray. That's okay. That's absolutely. If you didn't want to pray, there is no need for you to pray. Okay. But I still want to know your question. Let's go back first to your question. You said if somebody has totally accepted the destiny,
then why are they praying? So I want to ask you, if you have totally accepted the destiny, why did you pray? I did not. Okay, so why did you ask for, you said, some manifestations, you asked for them. So why do you ask? Life easier. To make life easier. If destiny has been accepted, then why do you want to make life easier? You know, it's nice to even cheat in games. So maybe like a cheat sheet. Okay, no problem at all. See, नहीं, तुम्हारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं. देखो, अगर हमने डेस्टिनी को टोटली एक्सेप्ट कर लिया है, अगर कर लिया है, तो लाइफ क्या हो जाएगी? लाइफ विल जस्ट बिकम अ प्ले, मस्ती, है ना? और मस्ती में जो कुछ भी किया जाता है वो मस्ती के लिए किया जाता है. इवन प्रेयर इज फॉर मस्ती. Even if you are praying for world peace or you are praying for something, it is just for masti. It is not about wanting to change anything. It does not mean कि आप कुछ बदलना चाहते हो या क्या है. आपने उस चीज को, ये भी उसी का ही पार्ट है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते. तो क्यों का सवाल ही नहीं आता. हाँ, फर्क कहाँ होता है? जब हम कोई प्रेयर करते हैं और सच में ये सोच रहे होते हैं कि ये प्रे करने से कुछ होने वाला है, या कुछ हो जाएगा, या मैं कुछ बदल रहा हूं, और अगर मैं उसके लिए प्रे कर रहा हूं, तो डेफिनेटली मैंने डेस्टिनी को एक्सेप्ट नहीं किया, एंड दैट इज ऑल्सो टोटली ओके. तो इसमें भी कोई खराब बात नहीं है कि अगर मुझे लगता है कि मेरी फ्री विल है, डेस्टिन्ड नहीं है, और मेरी प्रेयर करने से कुछ बदल जाएगा, बिल्कुल ठीक है वो. तो हर किसी को अपना चुनना पड़ेगा, है ना, कि मुझे क्या पसंद है. मुझे प्रे करना पसंद है कुछ चेंज करने के लिए, या मुझे डेस्टिनी बिल्कुल एक्सेप्टेड है और मुझे कुछ प्रे नहीं करना है, या मुझे डेस्टिनी को भी मैंने एक्सेप्ट कर लिया है और फिर भी मैं खेल खेल में प्रे भी कर रहा हूं. यू हैव टू नो. आपको अंदर पता होना चाहिए व्हाई आर यू डूइंग. या ऐसे एक ना हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, शायद मैंने पहले भी बोला था पर फिर से आज बोलती हूँ. इसी चैप्टर को अगले संडे तक सब लोग एक एक्सपेरिमेंट करो. एक हफ्ते के लिए बिलीव इन डेस्टिनी. सिर्फ एक्सपेरिमेंट है, ठीक है? आप ये 100% दिमाग में बिठा लो कि एवरीथिंग इज डेस्टिन्ड, एंड जस्ट अलाउ योरसेल्फ. बस अपने आप को अलाउ. देखो जो कि अब ये जो होना है होने दो, जैसा हो रहा है होने दो. सोचो ये डेस्टिनी ही चल रही है, ठीक है ना? एक बार ट्राई करके देखो. और अगर एक हफ्ता ज्यादा लगे तो एक दिन से शुरू करो. पहले आज एक दिन करो. जैसे मैंने बोला ना, नवरात्रों का फास्ट मैंने एक दिन से शुरू किया था कि मैं सिर्फ एक दिन करूंगी. फिर बढ़ाएंगे धीरे धीरे. एंड लेट एवरीबडी शेयर देयर एक्सपीरियंसेस कि क्या हो. I think after letting Devi in, we are starting to believe in destiny only. हाँ, अभी you are starting to believe in. अभी you are saying you have believed. Check. Monica ji, in this chapter 11 only, 2 weeks back when we were talking about destiny and free will. At that time also you had made us do small exercise. My outcomes that I did that exercise, but since last week I couldn't join. It was what I realized after doing that exercise, that I am only an instrument. I am only responding. So where does the destiny or free will come? मैं तो सिर्फ आपके हर चीज को respond दे रही हूँ. I am not the cause. I am just an instrument responding. That's all. Very good. Very good. Excellent. Because we did this 2 weeks back. Destiny or free will का जहाँ chapter आया था ना, यही विश्वरूप योग में ही था. करेक्ट करेक्ट. तो तब भी आपने ये बोला था कि आप लोग ट्राई करके देखो कि नहीं मुझे कुछ करना ही नहीं, इन्हें ऑटोमेटिक सब आ जाएगा. बट इट्स नॉट द केस. मैं सिर्फ हर एक चीज को रिस्पॉन्ड ही कर रही हूँ. आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स. बिल्कुल. डेस्टिनी फ्री विल तो हमारे ही बनाए हुए कॉन्सेप्ट है. कहाँ से आए? इंसान के दिमाग ने ही तो बनाए हैं, है ना? तो बिल्कुल बहुत अच्छा. No, I am not the cause of anything. I am only an instrument and I am only responding. That's all. I think if we perform that role, things are more sorted out. Right. Very nice. Very good. Thank you for sharing that, Swati. तो आप लोग भी करो. ये मैंने बोला कि हमने पहले भी बात की थी, तो स्वाति ने ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट कर लिया है. तो आप लोग भी करके देखो और इस पे मत जाओ व्हाट शी हैज शेयर्ड. डोंट ट्राई टू कॉपी दैट. डोंट ट्राई टू बी विद दैट. आप अपना करो एक्सपेरिमेंट, ठीक है? एक हफ्ता, बस एक हफ्ता मान के चलो.
होने दो जो हो रहा है। दीदी मेरा भी एक क्वेश्चन है। हाँ जी। आजकल मुझे बड़ा माइंड में कंफ्यूजन रहता है, जैसे बाहर की चीजें अपनी ओर खींचती रहती हैं, और कितना भी ध्यान लगाने की करूं तो वो मन परेशान हो जाता है कभी ना कभी। तो इट्स वेरी कॉमन, क्योंकि अभी स्टार्टिंग ही है बिल्कुल मेरी। हाँ, देखो, हमने जिंदगी भर जो हमारा मन है उसको बाहर की चीजों में ही तो उसको उसके साथ सारे काम किए हैं, है ना। पूरा हमेशा ध्यान हमारा बाहर की चीजों में ही रहा है। और हमें समाज ने भी यही सिखाया है कि बाहर को ही ध्यान रखना है, बाहर को अच्छा बनाना है, परिस्थितियों को ठीक करना है, हमारे पोजेशंस को, हमारे रिलेशनशिप्स को, हमारे पैसे को, हमारे घर को, परिवार को, इन सब में ही अपने दिमाग को रखना है। यही तो सिखाया गया है हम। तो अगर एक माइंड की इतनी ट्रेनिंग हो चुकी है इतने साल, तो जब हम साधना शुरू करेंगे तो इतनी जल्दी थोड़ी वो एकदम से टर्न हो जाएगा। अगर सपोज हमारा हमारा पैर जो है उसको बांध दिया जाए, 6 महीने के लिए भी आपके पैर को एक रस्सी से बांध के छोड़ दिया जाए, और फिर जब रस्सी हटाएंगे तो क्या वो पैर सीधा चल पाएगा एकदम से? नहीं चल पाएगा ना, समय लगेगा उसको चलने में। तो हमारा माइंड तो पता नहीं कब से बंधा हुआ था इन्हीं चीजों के अंदर। तो कोई बात नहीं है, घबराना नहीं है, चलते रहना है, बस चलते रहना है, थोड़ा 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 करके। बस ये ही अपने आप में बहुत बड़ी कृपा ही होती है। देखो, ग्रेस होती है कि हमें अध्यात्म के बारे में पता पड़ता है, हमें अध्यात्म में इंटरेस्ट आता है, कोई हमें पथ मिल जाता है, एक मार्ग मिल जाता है और हम चल पड़ते हैं। तो ये कृपा तो हो ही चुकी है, बस अब चलते रहो, चलते जाओ। ऑल ऑफ यू, आप में से जो भी लोग चल रहे हैं, साधना कर रहे हैं, मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ आपके मतलब ये आपकी लाइफ का सबसे सही डिसीजन होगा। इससे बेटर और कुछ भी नहीं हो सकता। बस हो सकता है प्रोग्रेस शुरू शुरू में धीरे लगे, है ना। जैसे हम बोलते हैं कोई जो पौधा, कोई बीज होता है जो धीरे धीरे बड़ा होता है, कोई एकदम से बड़ा पौधा हो जाता है। कोई बात, बस चलते जाना, रुकना मत। थैंक यू दीदी। थैंक यू। अध्यात्म से जो मिल सकता है ना, वो पूरा संसार मिलके आपको नहीं दे सकता। सारा संसार भी मिल जाए ना, आज आपको महारानी बना दिया जाए इस संसार की, तो भी नहीं मिलेगा। सेटिस्फेक्शन तो कहीं नहीं होती, ये तो बात ट्रू है। बिल्कुल एक नहीं। चीज मिलती है, अगला कुछ ध्यान आ जाता है, ये भी तो चाहिए, ये भी तो चाहिए। बच्चों की एजुकेशन पूरी हुई तो उनकी शादी, शादी हुई तो कुछ ना कुछ लाइफ में चलता ही रहता है ये तो। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है, कोई एंड नहीं है। और सब कुछ होने के बाद भी क्या होता है, चलो सब कुछ हो गया, सब कुछ, जैसे मैंने बोला कि आपको महारानी बना दिया जाए इसकी, ओके। अर्थ की, तो आपको लगेगा अरे सब कुछ है तो भी अंदर से दुखी है, अभी अंदर भी से कुछ नहीं परेशान। है, अभी भी तसल्ली नहीं हो रही है। कुछ भी नहीं चाहिए और चाहिए भी कुछ नहीं, लेकिन फिर भी तसल्ली नहीं है। जैसे जो मैंने शुरू में बताया था ना कि उसने बोला मेरे पास सब कुछ है लेकिन फिर भी खुशी नहीं है। There is no end, Monica ji, but there comes a time when you automatically get detached. And how does that time come when you become automatically detached? I have experienced that, you know, also. Now there is no attachment, honestly. Doesn't make a difference now. No, I'm I asking told you, now how does that only happen? How did that from happen? this so many years I've been associated with, it has come now. Yeah, And because that's what I said. I only respond to the situation. Like it is no attachment, nothing. right. Just respond to the situation that comes through your way. ये साधना का फल होगा ना आपका। बिल्कुल, साधना का ही फल है। गुरु की कृपा है और साधना भी है। साधना है तो गुरु कृपा है। हाँ, वैसे दोनों कुछ कह नहीं सकते, दोनों साथ साथ ही चलते हैं। Yes. साधना भी गुरु कृपा से मिलती है, ये भी बात सही है। Maybe इधर ये कह सकती थी that we were destined to meet through Pramod. Yeah, of course. That one part we can say. कहते ना ट्रेन में चढ़ जाओ, अपने आप स्टेशन आने पे उतर जाओगी। ट्रेन में तो चढ़ ही गए हैं। You know the homework which you gave right now, of what part of this chapter I liked? Do you remember the meme I sent you? I think No, that's I the part. Okay, I will read it.
Krishna telling Arjuna that I could end this war if I want to, but I will not for plot purposes. Okay. Okay, yeah. देखो हम लोग सब बोलते हैं कि संसार की वजह से मन बहुत अशांत है ना, ज्यादातर लोग यही बोलते हैं ना, संसार की वजह से मन बहुत अशांत है. दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेट. ये बिल्कुल गलत है स्टेट. पता है क्या है? मन है तो अशांत, इसलिए संसार लग रहा है. संसार की वजह से मन अशांत नहीं है, मन की वजह से संसार है. और साधना आपको क्या करती है? मन के पार ले जाती है. सिर्फ साधना ही आपको मन के पार लेके जा सकती है, और कुछ भी नहीं लेके जा सकती. और एक बार आप मन के पार चले जाओ, फिर यही संसार, यही अशांत मन, कुछ नहीं फर्क पड़ता, सब चलता है. यही तो सब चाहते हैं ना. नहीं चाहते कि संसार चलता रहे लेकिन हम इससे अफेक्ट ना हो. अभी मुझे कल ही किसी ने फोन किया था, उन्होंने बोला बस आप ना, बाकी सब ठीक है, बस मुझे ना एक टूल बता दो कि मैं ना हमेशा प्रेजेंट में रहूं, बस एक छोटा सा टूल बता दो. मैंने कहा ये छोटा सा टूल नहीं है प्रेजेंट में रहना, यही तो साधना है, और क्या है. उसी के लिए साधना करनी पड़ेगी. चलिए ठीक है, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन. चलो हम 2 मिनट बैठेंगे मौन में और फिर आज का सेशन क्लोज करेंगे. ठीक है, अगली बार से हम लोग 12वां अध्याय शुरू करेंगे. चलो.